गुजरात विधानसभा चुनाव का आज रिजल्ट आ रहा है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी एक ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। इन सब के बीच इससे हम झारखंड से जुड़ा कनेक्शन निकालना चाहेंगे और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ रिपोर्टर जो हैं शाहनवाज, वो हमारे साथ हैं। और जो बातें निकालना चाह रहा हूँ और जो मैं कहना चाह रहा हूँ और जो झारखंड से जोड़ने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि झारखंड में जब पिछले दिनों ईडी की पूछताछ हुई थी और उस वक्त जो है जेएमएम और बाकी सीएम की तरफ से ये बयान आया था कि गुजरात के आदिवासी भारतीय जनता पार्टी को वोट न दें, तो शाहनवाज जी आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या गुजरात में आदिवासी जो है उन्होंने भाजपा को वोट किया या नहीं, ये देखते हुए कि जो गुजरात में जो ट्राइबल बेस्ड जो सीटें हैं, जो 27 सीटें हैं, पिछले चुनाव में 15 सीटें वहां कांग्रेस की थी, तो कांग्रेस डोमिनेटिंग था वहां पर, तो उसे देखते हुए और अब जबकि आप देख रहे हैं कि कांग्रेस 20-25 और कई बार 20 के नीचे तक आ जा रही है ट्रेंड में, तो ऐसा लग रहा है कि वहां पर बीजेपी ने आदिवासी वोट में डेंट मारा है। तो जो एक फायदा कांग्रेस उठा सकती थी सीएम हेमंत सोरेन को अगर वहां चुनाव प्रचार के लिए लेकर जाती, तो क्या लगता है ये एक चूक है? बिल्कुल, हमें याद है कि जब ईडी ने करीबन 9.5 घंटे तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ की थी, उसके बाद उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इस बात की ओर इशारा किया था। हालांकि उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि हम डिजिटली भी अपनी बातों को रखेंगे, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन बातों को रखेंगे। लेकिन आपने सही कहा कि अगर खुद इसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेशन अगर जेएमएम का गुजरात चुनाव में होता तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हम जरूर देखते। हमें याद है कि जब राहुल गांधी अभी इस यात्रा में निकले हुए हैं, भारत जोड़ो यात्रा में, तो जो जेएमएम कोटे के मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, वो इस यात्रा में शामिल होने के लिए खुद इंदौर जाते हैं, उसके साथ जो जेएमएम कांग्रेस का डेलीगेशन है वो भी जाता है। लेकिन ऐसी सहभागिता, ऐसा सहयोग हम गुजरात चुनाव में जेएमएम की तरफ से नजर नहीं आता है। तो ये सवाल तो उठना लाजमी है कि अगर आप ये कहते हैं कि जो एसटी सीटें हैं उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी को नकार देने की जरूरत है और उस पर कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों को आगे आने की जरूरत है, उनका इशारा कांग्रेस की तरफ है, तो जाहिर सी बात है इसमें आपका फिजिकल अपीयरेंस के साथ अगर आप वहां जाते तो जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट कुछ और होता। और हम जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में सोशल मीडिया का वो इम्पैक्ट नहीं हो सकता है जो ट्रेडिशनल तरीके से अब तक चुनाव में हम लोगों ने देखा है। लिहाजा ये कहीं ना कहीं कभी हम जरूर महसूस करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस ने इस बात को लेकर कभी ना नाराजगी जताई, ना बहुत ज्यादा जोर दिया, ना मुझे लगता है ना अप्रोच भी नहीं किया कि यहाँ से जेएमएम का कोई डेलीगेशन या खुद मुख्यमंत्री को जाना चाहिए। अब चूंकि रिजल्ट आ रहे हैं, अब थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है कि ओवरऑल रिजल्ट क्या आते हैं और खास करके एसटी सीटों पर क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ता है या उस पर क्या कांग्रेस का आउटकम रहता है, उसके बाद ही इवैल्यूएशन करना ज्यादा मुनासिब होगा। जी, अब बिल्कुल ये एक ट्रिक था जो कि मुझे लगता है कि जो ये झारखंड की गठबंधन सरकार है और जो सहयोगी पार्टियां हैं वो चूक गई। और यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर जेएमएम डायरेक्ट वहाँ पर जाकर पार्टिसिपेट करता, लेकिन इसके लिए ये भी ज़रूरी होता है कि गुजरात जो है वो झारखंड का जो है वहाँ पर उतना इम्पैक्ट होता है या नहीं होता है, शायद इन विषयों पर सोचा हो। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ये सोच रहा हो कि सीएम का वो इम्पैक्ट शायद गुजरात की जनता पर न पड़े? और अगर ये सोच है तो मुझे लगता है कि ये मुनासिब नहीं है। बिल्कुल, देखिए जो गुजरात का समीकरण अभी जो रिजल्ट के माध्यम से हमें देखने को मिल रहा है उससे में कहीं ना कहीं कांग्रेस बहुत भारी नुकसान की तरफ है और ये कहीं ना कहीं इररिलेवेंट होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आपके पार्टिसिपेशन के बाद ये माना जा रहा था कि ये चुनाव जो है त्रिकोणीय होगा, ट्रायंगल में होगा, लेकिन वो भी नजर नहीं आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अब ये मान सकते हैं, जो पॉलिटिकल पंडित भी इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस बहुत ज्यादा रेस में रही नहीं है। तो कांग्रेस अब ये कह सकते हैं कि अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहती थी और उनको पता है कि अगर हम बाहर से किसी को ले भी आते हैं तो वैसा इम्पैक्ट होने नहीं जा रहा है। क्योंकि अगर आप जीत के लिए लड़ाई लड़ते हैं तो एक बात अलग है, लेकिन आप अपने आप को बनाए रखने के लिए अगर बात करते हैं तो वो अलग बात है। लेकिन ये जरूर बात है अगर अप्रोच किया जाता तो मुझे नहीं लगता है कि जेएमएम की तरफ से इसका इनकार होता, लेकिन वो अप्रोच मुझे नहीं लगता है किया गया है। और वर्तमान में जिस तरह से झारखंड की जो महागठबंधन सरकार है वो खुद मुश्किलों से घिरी हुई नजर आ रही है, खुद ईडी हो, सीबीआई हो और आईटी की लगातार रेड चल रही है, खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन करके बुलाया गया है। ऐसे दौर में कहीं ना कहीं सरकार खुद ही अनकंफर्टेबल है। ऐसे में बहुत ज्यादा बाहर क्या आउटकम दे पाएगी, मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा इसका पॉलिटिकल मैसेज आता है।
देखिए हो सकता है कि इसका पॉलिटिकल मैसेज ना जाता, लेकिन एक संदेश तो ये जरूर जाता है कि आप वहां पर गठबंधन में एकता की बात देखते, विपक्षी एकता की बात जो है लगातार भारत में की जा रही है। और हम देखते हैं कि एक तरफ आपके सामने भारतीय जनता पार्टी है जो कि जब चुनाव लड़ती है तो अपना पूरा दम झोंकती है, दूसरी तरफ विपक्ष है जो कि जब मौका आता है और एकता दिखाने की जरूरत होती है तो वहां पर कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। और ये एक बड़ी वजह होती है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राज्य दर राज्य जो है लगातार सत्ता हासिल करते जा रही है। इसके पीछे एक वजह है। और गुजरात में 27 साल के बाद भी अगर ये थंपिंग मेजोरिटी बनती हुई दिख रही है भारतीय जनता पार्टी की, तो ये उसकी लोकप्रियता का पैमाना तो है ही, साथ ही ये भी है कि विपक्ष उस एकजुटता के साथ और जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, जो ट्रिक होती हैं, आप उसे मिस कर जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि एक पूरा विपक्ष अगर एकजुट होकर और यहाँ से अगर जेएमएम को लेकर पूरा जाते और ट्राइबल सीटों पर खास करके जो भी लिमिटेड सीटें हैं वहां पर पूरा जोर लगाते तो शायद कुछ फर्क पड़ता, नहीं पड़ता ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कम से कम प्रयास करते हुए दिखना बहुत जरूरी होता है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।